हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस का जो है आप लोग का एग्ज़ाम आज समाप्त हो चुका है। और जैसे कि जिनका भी पेपर कल 1 मार्च को पेपर होने जा रहा है, बिल्कुल ही आपको लिए जो है ये रामबाण प्रश्न आपके सामने आ चुका है। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो भी मेरे दोस्त 1 मार्च को पेपर देने जा रहे हैं, बिल्कुल ही क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आज जो है आप लोगों के 28 जो है फरवरी को जो पेपर हुआ है, ठीक है? वो जो है आपको जो है देखने को मिल ही गया होगा। यूट्यूब पे हमारे क्लासेस आए थे और उसी के आधार पे आपका जो कल जो पेपर होगा वो कैसा आएगा, कौन-कौन टॉपिक महत्वपूर्ण है, उन्हीं टॉपिकों को जो है हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। अगर आप कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 1 मार्च को, तो इस क्लास को कर लेना, बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है आपको, ठीक है? क्योंकि आपको जो है एक आइडिया मिल गया है कि आज का पेपर कैसा है, ठीक है? बिल्कुल ही वैसा पेपर आपको कल भी देखने को मिलेगा। तो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस में जो है अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो बिल्कुल ही क्लास को स्किप मत करिएगा और हर एक प्रश्न को देख लीजिए, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पूरा जो है आप लोगों को जो है इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके हर एक जो है प्रश्न कराऊंगा। केवल और केवल क्लास को आपको अंत तक देखना है, जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं। तो चलिएगा, ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास, ये मुझे पता है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट से इस क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लो और क्लास को शेयर कर दो ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके, ठीक है? चलिएगा, पहले हम लोग गणित के प्रश्नों को कर लेते हैं, फिर जो है आप लोगों के जीके के, फिर जो है रीजनिंग के, फिर जो है इंग्लिश के। हर एक प्रश्न कराऊंगा जहां से आज प्रश्न पूछा गया और बिल्कुल वहीं से प्रश्न काल पूछेगा, ये आप लिख लो, ठीक है? 100% जब 1 मार्च के दिन बैठोगे तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। तो चलिएगा, फटाफट से पहला प्रश्न सरलीकरण से रिलेटेड जो है प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक जो है हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न। आपको बेहतर तरीके से ये चैप्टर मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है और जो भी मेरे दोस्त अच्छे तरीके से जानते हैं वो आसानी से इन प्रश्नों को करके आ गए हैं, ठीक है? अब देखिए, आपको सबसे पहले इसमें करना क्या है, लिखा हुआ है कि 250 और यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, मतलब का है, इसका 20% आपको निकालना है, यानी कि 20 बट्टे में आपको करना है 100। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे कह रहा है यहाँ पे, समझिएगा, प्लस है तो प्लस, 150 है तो 150 का 10%, यानी कि 10/100, और माइनस हमें करना है x, तो बराबर में कितना आ जाएगा, 40। ठीक है जी, 40 आ गया। इसने ये जो है देख लो, एक जीरो से एक जीरो काट दो और ये एक जीरो से एक जीरो काट दो, ठीक है? पूरा जीरो कट गया। ये 25 दूना का हो जाएगा 50, फिर प्लस ये एक जीरो से एक जीरो काट दो, ये हो जाएगा आपका कितना, 150। 1 मिनट, 2 जीरो होगा ना, 100 है ना, परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में 100 होता है ना। ये एक जीरो से एक जीरो ये भी कट गया, मतलब बचेगा कितना, 15। और माइनस में हमें एक्स जो है और बराबर में यहाँ पे 40 है। तो अब जो है यहाँ पे 15 और जो है यहाँ पे 50, 65 हो जाएगा। ये हो गया 65। और ये जो 40 है इसको हम इस तरफ लाएंगे तो 40 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस। ये माइनस का एक्स है तो इधर जाएगा प्लस का एक्स। यहाँ से घटा दो, कितना आ जाएगा, 25 बराबर में एक्स। हमें एक्स का वैल्यू पूछा गया है। आप अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, रीजनिंग का प्रश्न है। कह रहा है संख्या श्रृंखला यानी नंबर सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। स्टार लगा लीजिएगा प्रश्न में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज के प्रश्न में बिल्कुल ऐसा ही सीरीज का जो है प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? दोनों ही शिफ्ट में कल भी पूछा जाएगा, ये आप लिख लो। और आपके लिए 8 PM पर एक और क्लास आएगा, रामबाण क्लास, उसको देख लेना, ठीक है? शाम में आज ही क्लास आएगा, तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्लास को, पूरा क्लास को देखिए और आप एक सीट जरूर ही पक्का करिएगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि 7 के बाद 14, फिर 28, फिर 56, तो अगला पद क्या। थोड़े से जो है लॉजिकली यहाँ पे टाइम टेकिंग प्रश्न जो है पूछा गया था, 2-3 प्रश्न, ऐसा नहीं था। और हलवा भी प्रश्न आप कह सकते हो। हर एक टाइप के प्रश्न हैं आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा प्रश्न हलवा ही था। तो हर एक टाइप का प्रश्न है, आपको बेहतर तरीके से देखना है। देखिए, 7 से 14 कब होगा, तो देखिए 7 में 2 से गुणा करोगे 14 हो जाएगा।
14 से 28, 14 दूना का 28, यहाँ पे भी 2 से गुणा, 28 में 2 से गुणा करोगे, 28 दूना 56, तो फिर 56 में जब 2 से गुणा करोगे तो 56 दूना कितना होता है, 56 दूना 112, 112 जो भी मेरे दोस्त बताए हैं, 112 जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं उनका करेक्ट राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर और जो है आपका बी। तो जिन्होंने भी बी को चुना है, जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, औसत से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा जा रहा है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आपके सामने है कि एक क्लास में, एक कक्षा के जो है 5 छात्रों का वर्तमान वजन जो है आप लोगों को दिया गया है। कह रहा है कि इनका जो है औसत वजन जो है क्या होने वाला है, ये आप लोगों को बताना है। मैंने बेहतर तरीके से ये प्रश्न आप लोगों को कराया हुआ है औसत चैप्टर का, और बेहतर तरीके से आपको मालूम होगा, ठीक है, जो भी मेरे दोस्त पहले से मेरे से क्लासेज कर रहे हैं, ठीक है। और देखना, जब 1 मार्च को जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठोगे, बिल्कुल यही पैटर्न और ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा और 100% आप करके आओगे, ठीक है। तो इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल ही आपका जो है सपोर्ट मिलना चाहिए लाइक के तौर पे। तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा क्लास को। और यहाँ पे देखिए औसत निकालना है, तो औसत बराबर हमने क्या बताया है, एवरेज बराबर क्या हमने बताया है, राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। तो 42 प्लस 45 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 55 और बट्टा में आप कर लो 100। 100 कितना, कितने संख्या है, बट्टा में 5, 5 संख्याएं हैं। राशियों के योग बटा राशियों की संख्या होता है ये 5 और 8, 8 5 13, 13 5, 13 और 5 कितना होता है 18, 18 2 20 के जीरो, ठीक है जी। 5 5 10, 4 14, 4 18, 18 4 22 और 2 26, बट्टा में 5, 5 के पहाड़ में काट दो, 5 5 25, कितना बचा 1, 5 दूना 10, 52 जो है, देखिएगा कहीं पे गलती हुआ क्या जी, 5 5 25, एक बार फिर से जोड़ लो जी, 5 5 और 8 13, 13 और 5, 13 और 5 18 2 20 की जीरो, ठीक है जी। 5 5 10 और 4 3 12, 12 और 10 22 हो रहा है ना, 22 और 2 24 हो रहा है भाई साहब, 26 कैसे लिखा गया जी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौका 20, 5 आठे 40, कैसे हम लोग गलती कर दिए थे जी, जोड़ने भी नहीं आ रहा है का जी, हो जाता है जी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लाभ और हानि रिलेटेड प्रश्न है, प्रॉफिट एंड लॉस का। एक रेडियो को जो है 1200 रुपये में खरीद कर 1500 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत, देखिए यही लॉजिक आपको वहां पे एग्जामिनर थोड़े से जो है ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं दे रहा है, आपको वहां पे टाइम मैनेजमेंट जो है करना है और प्रश्नों को फटाफट से करके आगे निकल जाना है। सबसे पहले आप ऐसे प्रश्नों को सोल्व कैसे करते हैं, ये बहुत मैटर करता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे जो है 1200 रुपया है और ये हो जा रहा है 1500, 1200 रुपया जो है ये हो रहा है 1500, यानी कि यहाँ से आपको कितना मिला है, 300 रुपया जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या है, लाभ के तौर पे मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपने 1200 रुपया खर्च किया है, किसी सामान को 1500 में बेच रहे हो, 1200 का 1500 यानी 300 प्रॉफिट हो जाएगा, परंतु ये रुपया में नहीं पूछा है, ये परसेंटेज आपको बताना है। तो ये कितना का, 1200 का परसेंटेज और गुणे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 12 के पहाड़े में 12 दूना 24 और 12 25 60, यानी कि 25% का जो है आप लोगों का लाभ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो कि दिया गया है। मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लाजवाब ये प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए कह रहा है यहाँ पे कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रश्न है आप लोगों के सामने, बिल्कुल ही बनाने की कोशिश कीजिए और सभी लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप लाइक और शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको शाम को 8 पीएम पे, और एक क्लास मिलेगा सुबह के जो है सुबह आपके जो है 5 एम पे ही क्लास आपको मिल जाएगा, वायरल प्रश्न पत्र और 100% प्रश्न आपको वहीं से आएंगे, ठीक है।
तो जो भी लास्ट के जो बचे हुए आपको क्लासेज में कराने वाला हूँ 100% आपको सिलेक्शन वाली क्लास होगी। अब देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ए जो है 12 दिनों में काम कर रहा है और बी जो है भाई साहब 24 दिनों में काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा है कि जो है दोनों मिलकर, तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे तो 12 और 24 का जो है एलसीएम ले लो। 12 दूना का 24 और 24 एकम में 24, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 2 और 1, यानी ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा 2, और बी जो है एक दिन में 2 एक काम करता है, तो ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा 3। टोटल काम जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। तो दोनों मिलकर कितने काम कराना है हमको 24, कितने से 3 से काट दो, यहाँ पे 3 के पहाड़े में कितने वर्त में जाएगा 3 आठे 24, यानी कि 8 दिन जो है अगर आपने बताया है 8 दिन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बी को चुना है, अगर आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है प्रतिशत चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे आपका प्रश्न, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक छात्र ने जो है 150 अंक प्राप्त किए और जो है 25 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा में कुल पूर्णांकों की संख्या, बिल्कुल इस लेवल के प्रश्न आप लोगों को करना आना चाहिए एग्जाम हॉल में, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न दिया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल सभी लोग कर सकते हो यार। ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत हार्ड है, बहुत आसान है। अगर आप थोड़े से टाइम दीजिएगा और पूरा क्लास को करिएगा, 100% एग्जाम के हर एक टाइप के प्रश्न करा रहा हूँ, आप आसानी से एग्जाम हॉल को करके आओगे, ठीक है। चलिएगा समझने की कोशिश करते हैं और इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ हम लोग यहाँ पे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्या कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% चाहिए, ठीक है जी, पास होने के लिए हमें चाहिए 35% अंक। पर यहाँ पे हुआ क्या है कि छात्र ने 150 अंक प्राप्त किया, कितना अंक मिला है उसको 150, परंतु वो फेल हो गया है कितने अंकों से 25 अंकों से, यानी कि इसको अगर हम 25 अंक दे देते हैं तो ये पास हो जाएगा। और पास होने का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि 35% है तो 35% के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो है 35% बराबर हो जाएगा ये कितना, तो ये जोड़ लो कितना हो जाएगा 175, ठीक है जी। 35 के पहाड़े में देख लो कट रहा है, कट रहा है 35 के पहाड़े में, 35 के पहाड़े में ये तो हो जाएगा 5 के पहाड़े में 7 मर्द में, ये 5 के पहाड़े में 3 और यहाँ पे 2 5, 5 से 35, 5 मर्द में आ जाएगा, यानी कि जो है 1% का वैल्यू 5 आ रहा है, तो 100% टोटल परसेंटेज कितना का होता है 100% का होता है, पेपर 100% का हुआ है, यानी कि आप कहोगे 500 नंबरों का जो है टोटल ये पेपर हुआ है। और यही हम लोगों से पूछा गया था कि ये एग्जाम जो है टोटल कितने नंबरों का था, बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिएगा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि पिता की जो है आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है तो पुत्र की आयु जो है हम लोगों को बताना है। क्या प्रश्न बोला है आप बेहतर तरीके से समझे होंगे कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है तो पुत्र की आयु जो है हमें यहाँ पे बताना है। अब देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा तो प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसने कहा है सबसे पहले कि पिता की जो उम्र है, मान लो कि पिता की उम्र x है, पुत्र की 3 गुनी है, पुत्र की 3 गुनी है, मतलब यहाँ पे जो पिता की उम्र है वो पुत्र से 3 गुना है, मतलब पुत्र का x वर्ष का पुत्र है तो ये 3x का है इसके पिता। इसने कहा इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 60 वर्ष, हमने दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 4x बराबर 60, यहाँ से काटेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 15 चौका 60, मतलब x का वैल्यू 15। इसने पूछा है कि पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र x वर्ष का है, यानी कि वर्तमान आयु जो है उसका 15 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन था, बहुत लाजवाब था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे
एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है, इसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा? एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है, इसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा? ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताइएगा। क्षेत्रमिति के फॉर्मूले मैंने बताया है कि आपको बेहतर तरीके से याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे। जैसे वृत्त का व्यास दिया है, व्यास यानी कि डी बराबर दिया है 14, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले आर, तो आर इसका क्या होता है? आधा। काट दो, यहाँ से हो जाएगा 7। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू लिख दो जी 22/7। आर का वैल्यू जी कितना दिया है? 7। तो 7 × 7 कर दो। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसी चीज का जो है 2 बार गुणा करना है आपको। तो ये 7 से तो 7 कट गया, ये 22 × 7 कर दो। 7 × 2 = 14, 7 × 14 = 15। आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। आसानी से आप कर सकते हो इस प्रश्न के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि समय चाल दूरी से रिलेटेड प्रश्न है आप लोगों के सामने। सॉल्व करने की आप लोगों को कोशिश करना है। बहुत इजी प्रश्न है, आसानी से आप कर सकते हो। थोड़े से लॉजिकली आपको समझना है। कह रहा है यहाँ पे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को मीटर पर सेकेंड में बदलिए। प्रश्न में जितना कहा गया है अगर उतना आप करते हो, कभी भी प्रश्न गलती नहीं होगा, इसका 100% गारंटी है। इसने कहा है मीटर पर सेकेंड में। भाई साहब यहाँ पे किलोमीटर है, तो मैंने आपको फॉर्मूले आपको क्या याद कराया था कि जब भी आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ये 18 के पहाड़े में 18 चौका 72, यानी 4 में 5 से गुणा करेंगे, 4×5 = 20। 20 मीटर पर सेकेंड आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है, जिन्होंने भी मेरे दोस्त बी को चुना है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है। साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि 5,000 रुपये पर 10% की दर से 3 वर्षों का जो है साधारण ब्याज क्या होगा? प्रश्न में जितना बोला है उतना ही अगर आप करते हो तो कभी भी प्रश्न गलती नहीं होगा। मैंने एसआई वाले फॉर्मूले आपको लिखाए थे कि मूलधन गुणे, मूलधन कितना दिया है 5,000, गुणे दर कितना दिया है 10% और समय कितना दिया है 3 वर्ष, और बट्टा में आपको करना क्या है 100 करना है। मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे 100। आप आसानी से कर सकते हो। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 3×30, 30 में 5 से गुणा करो, 30 बचे 150। आपको 1,500 रुपये का जो है यहाँ पे जो है ब्याज मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। यहाँ पे जो है जीके के प्रश्न अब जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आएगा। फिर कह रहा हूँ, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अब भी कर लो, क्योंकि सुबह के 5 AM पर ही आपका पेपर आउट हम कर देंगे और 100% वो प्रश्न रियल होंगे जब आप कल जो है एग्जाम हॉल में जाओगे। तो अगर आप उस क्लास को देख लेते हो तो मुझे लगता है आसानी से जो है आप जो है करके आओगे पूरे के पूरे प्रश्न। तो मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके रखोगे तो उस क्लास का नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, बैंकिंग लोकपाल की जो है नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने जीके का पहला है, और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। बिल्कुल ही आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को बताया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है फिएट मनी का अर्थ क्या है? फिएट मनी का जो है अर्थ हम लोगों से पूछा गया, क्या होता है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। फिएट मनी का अर्थ क्या होता है?
तो देखिए फिएट मनी का अर्थ होता है, आपको ध्यान से देखना है कि वह मुद्रा जिसका जो है अपना कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन सरकार द्वारा जो है वैध घोषित की गई हो, उसे बोलते हैं फिएट मनी। वह मनी जिसका जो है अपना कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन सरकार द्वारा वैध जो है घोषित किया गया हो। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या दर्शाती है? अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या दर्शाती है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च जो है बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने बताया है तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और फिर कह रहा हूँ जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, ठीक है, तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। फायदा अगर आपको लेना है तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? साइंस से भी प्रश्न आप लोगों को पूछा जा रहा है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आप लोगों को मालूम है कि ये खगोलीय दूरी का होता है। आप बहुत बार एग्जाम हॉल में ये बार बार पूछता है हर एक एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है LIBOR लाइब्रो को हाल ही में किस नए जो है बेंचमार्क दर से जो है बदला गया? लाइब्रो को हाल ही में किस नए जो है बेंचमार्क दर से जो है बदला गया? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं SORF के द्वारा, सॉर्फ के द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हिल्टन यंग कमीशन का संबंध किस संस्था की जो है स्थापना से है? हिल्टन यंग कमीशन का जो है संबंध किस संस्था की स्थापना से है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है RBI जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है, इसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन की कमी किस विटामिन का रासायनिक नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का जो है रासायनिक नाम है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बिल्कुल देखना जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो ऐसे प्रश्न आपको 100% तंग करेंगे, ठीक है। और जो क्लास करके जाएगा पूरा आसानी से इन प्रश्नों को उड़ा के आएगा। ऑप्शन नंबर सी को ये रासायनिक नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। राजकोषीय घाटा क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर यहाँ पे कि जो है सरकार का कुल व्यय, सरकार की कुल प्राप्तियां यानी उधार को छोड़कर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ओजोन छिद्र के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जो है जिम्मेदार है? ओजोन छिद्र के लिए मुख्य रूप से कौन सी जो है गैस जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिनने बताया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विनियम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? विनियम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 1949। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा ये जो है एनालॉजी का प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे कि जिस प्रकार दवा का संबंध डिस्पेंसरी से है, उसी प्रकार बंदूक का संबंध किससे है? बताइएगा। ये जो है एनालॉजी का प्रश्न है, फटाफट से आपको बताना है। तो देखिए डिस्पेंसरी कहाँ क्या बोला जाता है? जहाँ पे दवाइयाँ रखी जाती हैं, ठीक है, उससे बोलते हैं डिस्पेंसरी। तो आप जो है बंदूक कहाँ पे रखा जाता है, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। तो सशस्त्रागार जो है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वर्ड अर्न आउट यानी विषम की पहचान हमें करना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं और फिर कह रहा हूँ जो भी मेरे दोस्त मेरे से अब तक नहीं जुड़े हैं तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। जिनका भी पेपर कल होने वाला है 100% जो है प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा सुबह के 5 AM और शाम के 8 PM पे जो है क्लास जो आपको होने जा रहा है, ठीक है। और कितना रहने वाला है कट ऑफ, जो भी कब आएगा आपका आंसर की कितना जो है इसका जो है सही होने पे आपका चयन हो सकता है, ये सारे के सारे जो है डाउट क्लियर आपको यही इसी चैनल पे हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। देखिए मील, मीटर और गज ये जो है सभी के सभी जो है दूरी को मापता है, परंतु लीटर जो है दूरी को नहीं मापा जाता है। ये जो है आप लोगों को अलग था। लुप्त संख्या में जो है आप लोगों को यहाँ पे श्रृंखला के अगला पद बताना है। लिखा हुआ है 5 से 11, 23, 47, 95। तो अगला पद क्या, अगला पद जो है क्या, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे प्रश्न में बोला है 5 का 2 गुना कर दो 10 और 1 जोड़ दो 11। उसी प्रकार 11 को लो 2 गुना जो कर दो और ये 1 जोड़ दे 11 दूना 22 और 1 23। यहाँ पे देख रहे हो वही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे 95 का 2 गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे। 95 दूना 190 और 1 जोड़ोगे 191 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कोडिंग डिकोडिंग वाला। यदि एक कुट भाषा में गो को जो है ये लिखा जाता है, सी को जो है ये लिखा जाता है, तो सोम को क्या लिखा जाएगा। बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो देखिए जी का कोड होता है 7, ओ का कोड होता है 15। 15 और 7 जोड़ेंगे तो 15 7 कितना होता है 22, लिखा हुआ है 32 यानी कि 10 जोड़ दिया गया होगा। यहाँ पे देखो सी कितना पे होता है 19, एच कितना पे होता है 8 और ई कितना पे होता है 5। कितना हो जाएगा आप देख लो यहाँ पे 15 8 9 8 कितना हो जाएगा आपका 27 और 5 32 ही हो रहा है भाई साहब। यहाँ पे तो 49 लिखा, मतलब ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। अच्छा इसका अपोजिट देखो तो जी का क्या होता है टी, टी होता है 20 पे। ओ का अपोजिट कितना होता है, ओ का अपोजिट होता है एल, एल होता है 12 पे। ये बात सही है भाई साहब, अपोजिट लिखा है, जी का टी होता है, ओ का एल होता है। टी और एल का वैल्यू रख दिया है यानी कि 32 हो गया। वही काम यहाँ पे भी किया गया है, ठीक है। इनके अपोजिट निकाल कर रखा हुआ है। इसका भी होता है, एच का क्या होता है एस होता है, और यहाँ पे आपका कितना लिखा है एस, एस का क्या हो जाएगा एच। यही काम है 8 फिर 19 फिर 22, इनको जोड़ोगे 49 हो जाएगा। अब जो है आप यहाँ पे आ जाओ, जो है एस का हो जाएगा एच यानी कि 8 प्लस ओ का हो जाएगा एल यानी कि 12 प्लस एम का होता है एन यानी कि 14 प्लस ई का होता है भी मतलब 22। 22 24 22 14 36, 36 और 12 48 और 8 48 8 56 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है रक्त संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि एक पुरुष की परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, यानी कि आप खुद को महिला समझोगे तो प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती बेटी है। उसकी पत्नी जो है मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है ये हमें पता करना है। देखिए उसकी पत्नी यानी उस पुरुष की बात हो रहा है कि उसकी जो पत्नी है मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अब देखो वह पुरुष उस महिला से, महिला का वो क्या लगेगा, तो महिला का वो क्या लगेगा पति लगेगा भाई साहब, वह महिला का पति लगेगा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अगला प्रश्न आपके सामने है वो कह रहा है यहाँ पे एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है। वह पूरब की ओर 90 मीटर गया। तो देखिए पूरब कौन सा दिशा होता है, इधर जाइएगा पूरब हो जाता है। कितना गया है 90 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि फिर जो है दाहिने मुड़ता है, दाहिना साइड कौन सा हो जाएगा नीचे, और कितना चलता है 20 मीटर चलता है। इसके बाद जो है फिर जो है दाहिने मुड़ता है, दाहिना हिस्सा ये हो गया
और कितना चलता है 30 मीटर चलता है ना, तो 30 तो यहाँ से ज़्यादा दूर हो जाएगा, 30 चल दिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अपने चाचा के घर पहुँचा, अब जो है वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था वह और पहुँच गया है यहाँ पे, तो यह कौन-सा दिशा है ये आप लोगों को मालूम ही होगा, ये होता है पूरब और नीचे होता है दक्षिण। तो दक्षिण पूरब जो है आप लोग अगर बताए हैं तो 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है सभी पेंसिल ईंट हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी पेंसिल हैं, पेंसिल को पीई लिख लो, ये सभी के सभी ईंट है, ईंट को आई से लिख देता हूँ, ठीक है जी। सभी ईंट बोतल हैं, तो जितने भी ईंट हैं ये सभी के सभी बोतल हैं, ठीक है जी। अब देखो सभी पेंसिल बोतल हैं, जितने भी पेंसिल हैं ये सभी के सभी बोतल के अंदर हैं, बात बिल्कुल सही कह रहा है। कुछ बोतलें पेंसिल हैं, बोतल का कुछ हिस्सा पेंसिल है, बोतल का कुछ हिस्सा पेंसिल है, बिल्कुल बात सही है, दोनों के दोनों ही निष्कर्ष सही कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, छात्रों की एक कतार में रवि बाएं से जो है 9वां, यानी कि रवि इधर से आ रहे हो तो 9वें स्थान पे है रवि, ठीक है जो, और दाहिने से 11वां, दाहिने से इसका स्थान कितना है 11वें नंबर पे इधर से। तो कुल कतार में लोगों की संख्या आप देखो, रवि को हमने जो है 2 बार काउंट किया है, एक बार दाहिने से एक बार बाएं से, तो 9 और 11 जोड़ दो, 9 और 11 कितना होता है आप कहोगे 20, पर यहाँ पे रवि को हमने 2 बार काउंट किया है तो एक माइनस कर दो, यानी कि टोटल उस पंक्ति में जो है 19 लोग हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है कि जो है ए बी सी डी ई एक घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी घेरा का मतलब हो गया वृत्त, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ए जो है बी और सी के बीच में बैठा है, ए कहाँ पे बैठा है ई और सी के बीच में, यानी कि ई और सी कहीं पे लिख सकते हो, सी यहाँ पे है तो ई यहाँ पे, इसको चेंज भी करना पड़ सकता है, ठीक है। डी जो है ई के दाईं ओर बैठा है, डी कहाँ पे बैठा है ई के दाहिने तरफ, तो डी जो है ई के दाहिने तरफ, यानी कि डी के बाद यहाँ पे ई आ जाएगा, ई के बाद डी आ जाएगा, दाहिने तरफ बैठाना है तो। बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो अब देखो एक कौन बचा है उसको भी तो बैठाना पड़ेगा ना, ए बी, बी बचा हुआ है तो बी यानी कि यहाँ पे बैठा है। इसने पूछा है बी के जो है ठीक बाईं ओर, बी यहाँ पे है, बी के बायां ओर कौन बैठा है, बी के बाईं ओर देख रहे हो, ये बी का बायां है, कौन बैठा है डी बैठा है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख हाथी भेड़ और जो है जानवर के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब देखिएगा बहुत सिंपल प्रश्न है, आसानी से आप कर सकते हो कि देखिए ये हो गया आपका क्या चीज, तो ये हो गया आपका जानवर, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जानवर में आपका हाथी भी आएगा, जानवर में भेड़ भी आएगा, दोनों अलग अलग जानवर हैं तो ये दोनों को अलग अलग रखोगे, तो एक बड़े वृत्त के अंदर दो छोटे छोटे वृत्त जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे। तो जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए को चुने हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। और इस तरीके से आज की क्लास को जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि शाम में जो है 8 पीएम वाली क्लास आप किसी भी एंगल से मिस मत करना, 100% प्रश्न वहीं से आएगा और एक सुबह के 5 एम पे वायरल प्रश्न पत्र करा दूंगा, आप सीधे एग्जाम हॉल में आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त कल 1 मार्च को एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।